बहुत पुरानी बात है। घने जंगल के भीतर एक छिपा हुआ गांव था जहां नन्हे स्मर्फ्स रहा करते थे। वो अपने आप को छोटू गैंग कहा करते थे। वो अच्छे लोग थे और उनके बीच था गार्गामेल, एक बुरा जादूगर। वो बहुत ही बुरा था भैया। ये स्मर्फ्स की छोटू गैंग बहुत बदमाश है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। रुक जाओ। तुम बच के कहाँ जाओगे? गार्गामेल से पंगा लोगे तो दम। जंगल में उसकी आवाज गूंजा करती। अगर कान लगाकर सुनो तो सिर्फ उसकी आग उगलती बातें ही सुनाई देंगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो स्मर्फ की एक झलक मिल ही जाए। हाँ, नन्हे स्मफलिंग बाबा को यहाँ लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया पापा। ये बच्चा कितना प्यारा है। थैंक यू होमनी बस। आओ मेरे नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा। हम खूब मजे करेंगे। हमें यहाँ देखकर अंकल जी को कितनी खुशी हुई ना पापा। और शायद होमनी बस को अकेलापन लगता होगा फार्मर। वो यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं ना। मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता, मैं हमेशा अपने साथ रहता हूँ। तुम लोग बड़े लकी हो, सब लोग मिलजुल कर रहते हो। हाँ बहुत लकी हो तुम सब। पता नहीं अब हम क्या करेंगे मैकपाई। शेरलॉक तो जेल में बंद है, हमें ही खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, यानी कि चोरी करनी पड़ेगी। मैं आ गया। मैंने कहा था ना, कोई भी मुझे जेल में बंद नहीं रख सकता। शेरलॉक, ओ शेरलॉक, तुम भाग निकले। दूर हो जाओ लड़के, अभी बहुत काम पड़ा है। हमें इस जगह से बाहर निकलना है, लेकिन पहले हमें कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा और इसमें तू हमारी मदद करेगा टिपर। मेरे जमूरे शहर में मुझे सब जानते हैं, लेकिन तुझे कोई नहीं जानता। मैंने तुझे जो कुछ सिखाया है वो अब काम आएगा। तू मेरे लिए लोगों की जेबें काटेगा। तुझे सुबह सुबह निकलना होगा। पता नहीं तुम्हें मेरा खाना अच्छा लगा या नहीं पापा। वो खाना बहुत टेस्टी था होमनी बस मेरे दोस्त। बहुत मजा आया अंकल जी। वाओ। मैंने तुम्हारे सोने का इंतजाम आपके पास किया है और कल सुबह तुम सब के लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है अंकल जी? हाँ प्लीज हमें बताइए ना। कल मैं तुम सबको शहर ले जाने वाला हूँ। शहर में? आपका मतलब इंसानों वाले शहर में? मजा आएगा दोस्तों। हाँ ग्रेट आइडिया है। मैंने हमेशा बच्चों को इंसानों वाले गांव से दूर रहने को कहा है होमनी बस। याद है तुम पहले कितना घुमा करते थे? इन बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। क्या हम जा सकते हैं पापा? बताइए ना, बताइए ना। और ठीक है मेरे नन्हे बच्चों, लेकिन एक वार्निंग देता हूँ, हमें सावधान रहना होगा। इंसानों का गांव बड़ा खतरनाक हो सकता है। तरबूज, ताजा तरबूज, खेत के तरबूज ले लो, अभी आए हैं। हार ले लो हार, अपनी खूबसूरती बढ़ाओ। बाजार में जेब काटने का बढ़िया मौका है टिपर। पता नहीं शेरलॉक, अगर मैं पकड़ा गया तो? सुन लड़के, मैंने तुझे जेब काटना सिखाया है। अब वक्त आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। दूंगा शेरलॉक, जैसा भी आप कहें। उस बूढ़े का पर्स मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। देखा, यही है वो मेरे दोस्तों, इंसानों की दुनिया। जिस चीज की उन्हें जरूरत होती है उसे यहीं खरीदने आते हैं। खूबसूरत हीरे, मोती, जवाहरात और रत्न। क्या बात है। हार हो या अंगूठी, हर चीज मिलेगी। मैं यहाँ पूरा 1 साल बिता सकता हूँ। और मेरी राय में ये सब फिजूल की चीजें हैं। हाँ। कोई आ रहा है। मेरा बैग, चोर इधर दे लड़के, देखते हैं कितना माल है। तूने मुझे खुश कर दिया लड़के, हम दोनों मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता था देश छोड़ने से पहले तुम एक चोरी जरूर करोगे शेरलॉक। अब मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इसी देश में लंबे समय तक रहने वाले हो। तुम्हारा ये नौजवान पार्टनर भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। इस बार हम तुम्हें बड़ी जेल में डालने वाले हैं। रुक जाइए थानेदार साहब, क्या आपको मेरा बैग मिल गया? हाँ होमनी बस, इस लड़के ने आपका बैग चुराया था। देख लीजिए आपका कोई सामान तो नहीं गया ना।
हाँ थैंक यू, इसमें सब कुछ सही सलामत है। मैं आपको फौरन इंसाफ दिलवाऊंगा होमनी बस। जब ये लड़का जेल से निकलेगा तो ये बड़ा हो चुका होगा। प्लीज थानेदार साहब, मैं ये नहीं करना चाहता था। शेरलॉक, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती चुप करवाया। रहे, तू एक मामूली चोर है। खामोश रहो। थानेदार साहब, इस लड़के को एक मौका दीजिए। अगर इसे सही दिशा मिल गई तो ये सुधर जाएगा। सही दिशा, सही दिशा। होमनी बस, ये लड़का पक्का मुजरिम है। इस तरह के लड़कों के लिए एक ही जगह है, रोटी दाल चूहे और जेल की सलाखें। देखिए, मेरा बैग मुझे मिल चुका है और मैं इसके खिलाफ गवाही देने से इनकार करता हूँ। मगर होमनी बस, इसने चोरी की है। फिर भी मैं कानून जानता हूँ और मैं इसके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। तो आप ही बताइए कि इसके साथ क्या किया जाए। इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। हो सकता है अगर इसे मैंने सही दिशा दी तो ये भी एक अच्छा कानून का पालन करने वाला इंसान बन जाए। हाँ, ठीक है होमनी बस, आप इसे ले जाइए। लेकिन याद रहे, अगर इसने एक बार भी कानून तोड़ा, एक बार भी, तो ये सीधे जेल जाएगा। ले जाओ इसे। ऐसी कोई जेल नहीं जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। लड़का अभी तक सो रहा है। उसके जागने से पहले हम निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैं फिर से आऊंगा, ये देखने की उसमें बदलाव आया या नहीं। ठीक है, गुड बाय मेरे दोस्तों। बाय बाय अंकल जी। बाय बाय। अपना शरीर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अरे वाह अंकल, हमने बस एक फंस गई है। अब तुम सो जाओ डिपर, कल तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। स्कूल? याक। नहीं, लिखना पढ़ना और गणित सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये सब आप क्यों नहीं सिखाते मुझे? क्योंकि ये सब मुझे नहीं आता। तुम्हें सही शिक्षा दी जानी चाहिए। सुनो, मैं सोच रहा था तुम्हें एक नया नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक लड़के के लिए डिपर अच्छा नाम नहीं है। एक नया नाम? हाँ, एक नाम जो तुम्हारे अतीत को पीछे छोड़ देगा। वो नाम है जस्टिन। जस्टिन? हाँ। ओह, जस्टिन, मुझे अच्छा लगा ये नाम। अंकल जी, जस्टिन, जस्टिन, ओह जस्टिन। सो जाओ। तो उस लड़की के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, जस्टिन एक होनहार नौजवान है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और वो किसी भी वक्त आ सकता है। पापा, एक बात पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। हाँ, अब जरूर पूछिए। मेरी मैजिक शक्ति। अभी तक मैंने लड़के को उसके बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि वो ये जाने कि मैं जरा अलग हूँ। अलग हो? वो किस तरह से अलग हो? अलग यानी दूसरे पिताओं से अलग। अब समझा। जब सही वक्त आएगा तुम उसे बता दोगे और एक दिन शायद वो तुम्हारा स्टूडेंट ही बन जाए। वो तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये शय और बात। अंकल हमने बस मैं आ गया। आपने ठीक कहा था अंकल जी, स्कूल में बहुत मजा आया। मैंने कहा था ना तुमसे। मैंने दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती भी की और हमारी टीचर बहुत ही अच्छी थी और बहुत स्मार्ट भी थी, मगर आपके जितनी स्मार्ट नहीं थी अंकल जी। वाह वाह, लड़का कितना बदल गया है। हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगाता हूँ। जी अच्छा। ओ, ये तो बहुत सुधर गया है। ओ, मैं चलता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब के हाथ लंबे होते हैं। देखा मिस्टर होमनी बस, मैंने कहा था ना ये लड़का बिगड़ा हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये स्कूल के पहले दिन ही अपनी टीचर के सोने के कंगन चुरा कर आया है। इसी ने चुराए हैं। मगर मैंने कोई चोरी नहीं की है। पकड़ो इसे हवलदार। जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ये एक चोर है होमनी बस, सीधी बात है। बिल्कुल सीधी बात। आप इसे अपने साथ नहीं रख सकते। तुम्हारा जोड़ीदार आ गया शेरलॉक। अब दोनों के दोनों आराम से रहना, काफी लंबे वक्त तक रहना होगा। क्या हुआ लड़के? वो कहते हैं मैंने टीचर के सोने के कंगन चुराए हैं। मगर लड़के, तूने अभी तक सीखा नहीं कि किस तरह बचा जाता है। मगर शेरलॉक, मैंने कंगन नहीं चुराए हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी बढ़िया है। वैसे तू सही वक्त पर आ गया है। सुबह तक हम किसी दूसरे देश में होंगे, लेकिन जाने से पहले एक काम पूरा करना है। तुम्हारे साथ चलकर अच्छा लगा पापा। मुझे तो तुम्हारे साथ दौड़ना पड़ा। किसी स्मर्फ के लिए इंसान के साथ चलना आसान बात नहीं है। मुझे माफ करना पापा, दरअसल मेरा दिमाग कहीं और था। बाकी रास्ते तक तुम मेरे कंधे पर आ जाओ। होमनी बस रुको, ये क्या है? जरा मुझे देखने दो। अरे
ये तो कोई खजाना लगता है। ये तो मेरे जादूगर कॉलेज के ग्रेजुएशन की अंगूठी है, और ये सोने की चैन जो तुमने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी, और ये टीचर के कंगन। इन्हें यहाँ छुपा कर रखा गया था। हाँ, मेरे घर में रहने वाले चोर के लिए चोरी का सामान छिपाने की ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कौन है वहाँ? और तू लड़के, तूने ही कहा था ना इस बूढ़े के पास चुराने लायक कुछ नहीं है। मुझसे छिपाएगा तो बहुत पछताएगा। ये अच्छी बात नहीं। ये चीजें मैंने नहीं चुराई, और अगर तुमने अंकल होमनीबस के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं मुझसे जबान लड़ाता है बच्चे। मैं अभी तुझे ये क्या हो रहा है? ओ अंकल जी, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जंजीर अपने आप ही वहाँ कैसे आ गई? वो एक बहुत बड़ा राज है, ऐसा राज जिसे वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। रुक जाओ, शाबाश होमनीबस, तुमने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस की गाड़ी में तुम्हारे लिए भी काफी जगह है लड़के। अंकल जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। नहीं होमनीबस नहीं, कानून के खिलाफ तुमने अपनी जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लड़के की बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हमें सच सच जाके सब कुछ करना होगा। मैं इस बेवकूफी के लिए इसलिए हाँ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है होमनीबस, और इसलिए भी क्योंकि वो बदमाश शेडलॉक पुलिस की गाड़ी में है और हवलदार की निगरानी में है, लेकिन मेरी अंगूठी सेफ है ना। आओ हम यहाँ लड़के के कमरे में छिप जाते हैं। ये सब वक्त की बर्बादी है, लड़का ही चोर है, अभी पता चल जाएगा। ओह वो क्या था? चुप रहो। यानी तो चोर मैकपाई। हवलदार, हवलदार, गिरफ्तार करो चिड़िया को। साफ है कि लड़का बेकसूर है। ओह थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अब हम फिर से शुरू करेंगे जस्टिन, और तुम्हें उस मैकपाई को सही रास्ते पर लाना होगा मेरे बच्चे। ओह जरूर लाऊंगा अंकल जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है, लेकिन आपसे एक बात पूछूं? क्या पूछना है मेरे बच्चे? वो लालटेन अचानक तेज कैसे हो गई? वो एक दूसरा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें एक दिन बताऊंगा जस्टिन। अब रात बहुत हो गई है बेटे, कल हमें बहुत से काम करने हैं। हाँ, होमनीबस को खुश देखकर बड़ा अच्छा लगा। वो लड़का उसके बहुत काम आएगा। ओह, मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। वो भाग रही है हवलदार, भाग रही है, वो पीछा करो। ये इंसान सबसे अजीब प्राणी होते हैं। नहीं मेरे बच्चे, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ बुरे फरिश्ते भी हो सकते हैं। ओ, देखो मुन्ना, वो रहा नाना जी की गुफा का दरवाजा। नाना जी, मैं हूँ पोना। देखो तो कौन आया है, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। आ जाओ बच्चे। नाना जी, आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है। वो जरा गला बैठ गया है मेरी बच्ची। लाओ, राजकुमार को मैं उठा लेता हूँ। लगता है ये आपके कपड़ों को देखकर डर गया है नाना जी। ये झुंझुना मुझे दे दो बच्चे। आप बहुत बदल गए हैं नाना जी। तुमने ठीक पहचाना क्योंकि मैं तुम्हारा नाना नहीं हूँ। हाँ फैलन, तुम्हारा प्यारा बुरा फरिश्ता। ये मैजिक झुंझुना मुझे दे दो, वरना तुम दोनों को मैं यही खत्म कर दूंगा। नहीं, नहीं। इसे कहते हैं स्मर्फ केक। ये झुंझुना मेरा है। झुंझुना? सॉरी। वहाँ ऊपर से मुझे लगा कि तुम कोई और हो। क्या तुमने एक परी रानी और उसके बच्चे को आसपास देखा है? परी रानी? नहीं, शायद तुमने उन्हें नहीं देखा। ओह, अच्छा हुआ चला गया। पहले तो मुझे लगा वो हमारा खाना चुराने आया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। और इसे हम लोग कहते हैं स्मर्फ कबाब। देखा? कितना टेस्टी लग रहा है। सुनो, और तुम इसे कह रहा हूँ। अब क्या करूँ? हमारे स्मर्फ केक क्यों चुराए? ओह, मुझे माफ कर दीजिए सर। यहाँ नीचे आओ, मैं तुम्हें चोरी पर एक लेक्चर देना चाहता हूँ आमने सामने।
जाना चाहते, वो बुरा फरिश्ता अब भी हमें ढूंढ रहा होगा। और ठीक है, तो फिर हमारे स्मर्फ कबाब वापस कर दो और मैं। और चुप हो जाओ बेबी, मैं अभी नीचे आया। नीचे? क्या मैं सच में? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर उस बुरे फैलन को मैजिक झुंझुना मिल गया तो सारी अच्छी परियों को काबू में कर लेगा। फिर पूरे जंगल में सिर्फ उनकी मनमानी चलेगी। अरे बाप रे! ये स्मर्फ बेरीज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मिस्टर ग्रीडी, मुझे फिर से परिदेश जाना होगा। मेरे लोग मेरे बारे में बहुत फिक्र कर रहे होंगे। हाँ हाँ जरूर चलो बेबी, हमें भी घर जाना चाहिए। रोना बंद करो, हम फिर से मिल लेंगे शायद ही। सो जा मेरा प्यारा बेबी, सो जा गहरी नींद में, आए तुझे प्यारे सपने। तुम दोनों कहाँ रह गए थे? हमें फिक्र हो रही थी। बेचारी बेबी की हालत तो देखो, थक कर बुरा हाल हो गई है। हो, मेरा भी। ओहो, इसकी चड्डी तो गीली है, अब क्या करेंगे ब्रेनी? क्लैमजी, क्या तू बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती? अब मुझे ही सिखाना पड़ेगी बच्चे की चड्डी कैसे बदलती। सुन ब्रेनी, ये चड्डी बदलने के अलावा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? ठीक है, चड्डी मैं बदल दूंगी। अरे रे रे रे, तेरा घर देखकर लगता है यहाँ तूफान आया था। अब जल्दी करो, टेबल साफ कर दे, मुझे बेबी को उस पर लिटाना है। सॉरी। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हें अभी साफ कर देती हूँ। हाँ क्लमजी, जरा अलमारी से थोड़ा पाउडर लिया। ठीक है ब्रेनी। क्लमजी क्लमजी क्लमजी, इस कचरे को तू ही साफ करेगी। हाँ, ये कैसे हुआ? ब्रेनी, ये तूने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये बेबी का कमाल थी। बेबी वापस आ जाओ। उस पर भूत चढ़ गया है। अरे कोई बेबी को रोको। ये क्या किया? बचाओ, कोई बेबी को रोको। मेरा बाग उजाड़ दिया तुमने। क्या बात है यार, इसे कहते हैं असली मास्टरपीस। ये क्या हो रहा है? बचाओ पापा, बेबी पर भूत चढ़ गई। ओह नो फैलन, और अब सुंदर फौना, इसे अलविदा कह दो। तुम्हें मैजिक झुंझुना मिल गया है। राजकुमार की जान बख्श दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और उसे अनाथ बना दूं? नहीं, ये तो और भी बुरा होगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका राज क्या है? वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझे बुलवाना आता है। चलो बेबी, नीचे ही उतर जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, समझी? मान जाओ बेबी, यहाँ जंगल में बड़ा खतरा है। फूडी ग्लास? अब ये फूडी ग्लास क्या होती है? तुमने मुझे धोखा दिया है। बेबी का ये झुंझुना वो मैजिक वाला झुंझुना नहीं है। तुमने मुझे क्या समझ रखा है बेवकूफ? तुम तो बेवकूफ से भी बुरे हो, तुम राक्षस हो। ये बूढ़ा हो बहुत बोलता है। जान प्यारी है तो सच सच बताओ। इसे कुछ मत बताना फोना, सारी अच्छी परियों की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जो करना है कर लो फैलन, मैं किसी भी कीमत पर अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती। ये तुमने बिल्कुल रानियों जैसी बात की है फाफना। अब अच्छी माँ की तरह भी बात करो। फैलन, ऐसा मत करो। बोलो मम्मी, तुम्हारे पास एक मौका और है। ठीक है फैलन, तुम जीते।
ये झुनझुना जरूर उस बेबी का होगा। अरे हाँ, वो नन्हे नीले जीव खोखला पेड़। बच्चों ने गलती से झुनझुने बदल दिए होंगे। बेबी मैं कहता हूँ इसी वक्त नीचे आ जाओ, चलो। कोई फायदे नहीं है क्लमजी, ये तो मान ही नहीं रही है। तो तुम यहाँ हो मेरे अच्छे दोस्तों। सुनिए फरिश्ते, क्या आप हमारी एक छोटी सी काम कर देगी या? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको पेड़ पर वो बेबी दिखाई देती है? अरे वाह, पेड़ पर एक बेबी है। अच्छे फरिश्ते, क्या आप बेबी को नीचे उतार सकते हैं? हाँ, जरूर उतारूंगा। अच्छे बेबी, फैलन के पास आ जाओ, हम दूर जाएंगे। नन्हे राक्षस, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखा पापा, बेबी पर भूत सवार हो गई है। बेबी, ओ प्लीज पापा के पास आओ। ओ ये बेबी का झुंझुना नहीं है। ओ ये प्योर चांदी है, कमाल की कारीगरी की गई है और इसमें जादू है। आपने मुझे बुलाया था पापा? ओ ग्रेडी, जब तुम बेबी को पिकनिक पर ले गए थे, क्या वहाँ तुम्हें कोई जादूगर या बौना या फरिश्ता मिला था? हाँ पापा, एक परी रानी और उनका नन्हा राजकुमार बेटा फेनविक मिले थे। मतलब बेबी और राजकुमार ने अपने अपने झुंझुने बदल दिए होंगे। और मैं यहाँ उन्हें बदलने आया हूँ। ये पूरा फरिश्ता फैलन है। तुमने ठीक पहचाना ग्रेडी। वो मैजिक झुंझुना मुझे दे दो। ये परी रानी फावना और राजकुमार फेनविक का है। और अगर इसे तुम मुझे नहीं देते तो फेनविक, फावना और नाना जी तीनों मारे जाएंगे। ग्रेडी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। और जल्दी करो ग्रेडी। फेदर्स, ब्रेनी, क्लमजी, जल्दी करो, हम फैलन का पीछा करते हुए उसके किले तक जाएंगे। लेकिन पापा, अगर फैलन ने अपना मैजिक झुंझुना हम पर ही चला दिया तो? मैंने झुंझुने पर एंटी मैजिक पाउडर छिड़क दिया है, 1 घंटे तक उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। लेकिन फैलन के किले तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया तो? तब तो पूरे परिदेश में फैलन का ही राज चलेगा। वो पूरी दुनिया में शैतानी फैलाएगा। और तेज फेदर, जल्दी करो। इसी पल का तो मुझे इंतजार था। आखिरकार मैजिक झुंझुना मेरा होने वाला है। बस बस सब्र, तू तो शाही दावत खाने वाला है। शाही परिवार के 3 लोग हैं। फैलन राक्षस कहीं की, तुम्हें तो झुनझुना मिल गया ना, फिर हमें क्यों मार रहे हो? खून बहाना तो मेरे खून में है। वो देखो, स्मर्फ्स आ गए। स्मर्फ्स, इनसे निपटना तो मुझे अच्छी तरह आता है। ये क्या? झुंझुने का जादू अब खत्म हो गया है फैलन, हार मान लो। बेकार झुंझुने, अपना जादू चला, ये मेरा ऑर्डर है। कोई बात नहीं पापा, मैजिक झुंझुना अब तुम्हारे पास है, मगर ये तुम्हारे लिए भी उतना ही बेकार है जितना मेरे लिए। उन्हें तुम किसी भी तरह बचा नहीं सकते पापा। जीत आखिर मेरी ही होगी। हाँ। किसी भी वक्त मेरा एंटी मैजिक पाउडर का असर खत्म होने वाला है। और जादू चलाओ झुंझुने। अच्छा पापा, कहीं हमें फिर से गलत झुंझुना तो नहीं मिल गया ना? और नहीं क्लमजी, झुंझुना बिल्कुल सही है। पापा जल्दी से कुछ कीजिए। और चलो झुंझुने, चलो अपना जादू चलाओ, पापा तुम्हें ऑर्डर देते हैं। मेरा सिंहासन, तुमने मेरा सिंहासन तोड़ दिया। नन्हे राजकुमार, इस बार तुम मेरे हाथों बच गए, और तुम भी पापा। मैं अपना सिंहासन फिर बनाऊंगा और एक दिन वो मैजिक झुंझुना मेरा होगा। हाँ। आओ, अपना मुंह बंद करो। वाह, कितना मजा आ रहा है। हे नेचुरल, तू नहीं आएगा क्या? पहले मिसेस हॉपर के पंख तो ठीक कर दूं, फिर आ जाऊंगा।
नेचुरली जो भी करना है जल्दी कर। तू जानती है ना, अगर खाने पर देरी से पहुंचे तो ग्रेडी को कितना नेचुरल को जानते नहीं क्या? हाँ, अगर उस पंख को ठीक करने में पूरी रात ही क्यों न लग जाए, लेकिन वो वहाँ से हटेगा नहीं। अब ठीक हो गया मिसेस हॉपर, तुम जा सकती हो। अब चले, नेचुरली देरी हो रही है। हाँ? तुम्हारा बच्चा घोंसले से गिर गया। लो, उसने फिर शुरू कर दिया। गार्गामेल के पास वाला अखरोट का पेड़। मुझे एक बेबी बर्ड को देखने जाना है। पापा से कह देना मैं खाने के लिए देर से आऊंगा। और जब उन्हें पता चलेगी कि तू किसी और की सेवा करने के लिए गई है। ओह ब्रेनी, तुम तो जानते हो अगर इसने इस नन्हे बर्ड की मदद नहीं की तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो क्या था? कैसी हो मिसेस ब्लू जेल? क्या कह रही हो? ये बिल्लियां तो होती ही ऐसी हैं। देखते हैं उसने तुम्हें कहाँ खरोचा है ट्विटर। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक। कस के पकड़ो ट्विटर, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। नहीं शुक्रिया, मैं जरूर खाता, मगर घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वेर दे उलझ गई तू। बाहर निकल चोरनी बिल्ली, मैं तेरे लिए साथी को लेकर आया हूँ। बस बस हो गया, बस थोड़ा सा और। निकल गया। इतनी तकलीफ देने वाला ये मछली का कांटा था। एक बात तो है, तुम हो बड़े बहादुर। What do you do वहाँ पर? नीचे उतार। सिल्ली बिल्ली, अगर तेरी खोपड़ी में 1 ग्राम भी भेजा होता तो समझ जाती कि इसके दांत सिर्फ डराने के हैं। ये तो दोस्ती करना चाहता है। चल मेरी बात मान ले और कम डाउन नीचे। तुम दोनों एक साथ काम करने वाले हो। हाँ। इतने स्वादिष्ट स्मर्थबेरी केक के लिए थैंक यू ग्रेडी। इससे बढ़िया केक तो हो ही नहीं सकता। तुमने एक पीस नेचुरल के लिए तो बचा कर रखा होगा ना? भूल गया। कोई बात नहीं ग्रेडी, माफ करना, मैं लेट हो गया पापा। लेकिन मैं अकेला क्या करता? वो मिसेस हॉपर थी, वो बेबी बर्ड, वो भालू और वो खरगोश भी तो था। और तुम्हें भूख लगी होगी नेचुरल, तुमने दोपहर का खाना भी तो नहीं खाया। बड़ी बात यह है पापा कि वो नन्हा खरगोश जो गुम हो गया था, उसने सबक तो सीखा। सबक नंबर 1, इट इज कहते हैं स्मर्फ। सबक नंबर 2, इट इज कहते हैं स्मर्फ बेरी बुश। और सबक नंबर 3, सिट द बैठो। मैंने कहा बैठो। दिल पे क्यों लेते हो यार? अब हम सबक नंबर देखते हैं 4। सबक नंबर 5, इंसानों के रखे फंदों से हमेशा बचना, खासकर उनसे जो लोहे के बने होते हैं। उनसे बहुत दर्द होता है। सबक नंबर 6 असल में जोश के बारे में था एड्रियल, जो तू बिल्कुल नहीं दिखा रही, जरा सा भी नहीं शोइंग द दिखा रही। अरे तुझे नहीं कहा, तूने फिर से दिल पे ले लिया। गुड बाय मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कल मिलूंगा। और याद रखना, उन लोहे के फंदों से बच कर रहना। ये हाँ स्मर्फ बेरी बुश, और जहाँ पर स्मर्फ बेरी बुश होते हैं वहाँ पे स्मर्फ होते हैं। वो देखो फेदर्स, वहाँ नीचे, लगता है वो भी लोहे का फंदा है और उसमें कोई गरीब जानवर मदद के लिए बुला रहा है। ये आवाज तो किसी जख्मी बिल्ली की लगती है। मेरे डियर, जरा मेरी बात तो ही यार। मैं कह रहा था अगर थोड़ा धीरे। अरे स्टॉप, तो रुक जा मेरे बाप रे। बेचारी एज़रियल, फिक्र मत करो एज़रियल, मैं अभी आता हूँ। मैं तो कहती हूँ बिल्ली को वही रहने दो, उसे किए की सजा मिल गई। एज़रियल बुरी है, हम उसकी मदद क्यों करें? अगर नहीं करेंगे तो वो मर जाएगी। अच्छा, अगर करेंगे तो हम मर जाएंगे। क्या करें? काश पापा यहाँ होते। पता नहीं हमें ये करना चाहिए या नहीं। मैं तो कहता हूँ इसे यहीं छोड़ दो। क्या तुम में से ऐसा एक भी नहीं है जो इस तकलीफ चल रही बिल्ली को बचाने में मेरी मदद करे? क्या तुम्हारे दिलों में इस बेचारी जख्मी बिल्ली के लिए जरा सा भी रहम नहीं है, जो तुमसे मदद की भीख मांग रही है?
बंद करो एज़रियल, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। बड़ा मजबूत फंदा है। हमें एक बड़ी सी लकड़ी चाहिए। लीवर के लिए। ये ले, शायद इससे काम बन जाए। घबराओ मत, तुम तो बहादुर बिल्ली हो। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है ब्रेनी? मेरी मदद कर। देख लेना, पापा बहुत नाराज होने वाली है, उन्हें गुस्सा आएगी। नेचुरल, इसे मैंने एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूँ, पापा बहुत नाराज होने वाली है। हम जानते हैं ब्रेनी, तुम ये बात 100 बार कह चुके हो। सॉरी एज़रियल, पट्टी मत निकालना। मैंने स्मर्फ कहा था, ड्रैगन नहीं। तेरी इस यम यम को मैं खत्म कर दूंगा। शांत हो जाओ, तुम लोग जो सोच रही हो ये वो नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो इस खतरनाक बिल्ली को गांव में ले आए यार? अब चुपचाप पीछे हट जाओ और इस पगली बिल्ली को हमारे हवाले कर दो यार। बिल्कुल नहीं, मतलब कभी नहीं। बस कह रहे हो, पापा के लिए रास्ता खाली करो, पापा को आने के लिए जगह दो, चलो चलो। नेचुरल, तुम्हारा ये जानवरों का प्यार हम सबको एक दिन ले डूबेगा। मगर पापा प्लीज उसे देखिए तो सही। बाप रे, एज़रियल गार्गेमेल के बनाए फंदे में ही फंस गई थी। कमाल की बात है। मैं आपसे पूछता हूँ पापा, क्या ये गरीब बिल्ली आपको खतरनाक बिल्ली लगती है? बिल्कुल लगती है। पापा, ये बिल्ली खून की प्यासी है। ओ मेरे नन्हे बच्चों, मैं जानता हूँ हम सब एज़रियल के हाथों मुसीबत झेल चुके हैं। मुझे एज़रियल पसंद नहीं। किसी को भी एज़रियल पसंद नहीं है। क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है कि हर छोटे बड़े जानवर से प्यार करना चाहिए? लेकिन पापा सुनिए तो, ये सिल्ली बिल्ली हमेशा हम लोगों का पीछा करती है। ओ हाँ, अब क्या कहोगे? मैं कहता हूँ इसे निकाल दो। जरा देखो, इस गरीब बिल्ली में भी जान है, हम में इसमें फानियत है कि नहीं है? बोलो। वो हम इसे मरने नहीं देंगे। आराम से दोस्तों। चलो अब सब एक साथ मिलकर खोलो। आपको क्या लगता है पापा? ओ ब्रेनी, खूंखार जानवर हमेशा खूंखार ही रहेगा। मैं भी यही कहती हूँ। हाँ, देख देख ग्राउलर, देख स्मर्फों के निशान। अरे रुक जा, स्टॉप, रुक जा। और कहाँ जा रहा है बेवकूफ? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ओ एज़रियल, आज सुबह सुबह बड़ी स्मार्ट लग रही हो। ओ एज़रियल, थोड़ा सा और दूध पीना चाहोगी? ये स्ट्रॉबेरी केक खाकर देखोगी? एज़रियल को स्मर्फबेरी पसंद नहीं। एक बात कहूँ पापा, आपकी कमल के जड़ की दवाई कमाल की थी। अब हाँ, वाकई कमाल की थी ये। इसे देखकर लगता है कि बहुत जल्दी ये अपने पुराने रूप में आ जाएगी। ओ, इसी बात का डर है मुझे। देख देख, वही होंगे फ्रेश निशान और आई स्मेलिंग स्मर्फबेरीज। हम है नियर द गांव। आओ, तूने आवाज सुनी? वो सिल्ली बिल्ली के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। ओ एज़रियल, एज़रियल, where the you? एज़रियल, तू बड़ी शरारती है। पापा! अयो पापा, लगता है ये भी गार्गमेल की ही कोई चाल थी। नहीं पापा, मुझे विश्वास नहीं होता। तू कहाँ है नॉटी किट्टी? वो अब तो विश्वास हो गया ना। नेचुरल, फौरन वहाँ से निकलो। नहीं नहीं एज़रियल, शांत हो जाओ। गार्गमेल तुम्हें यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। वो हैंडी हैफ्टी, जल्दी फायर इंजन बाहर निकालो। एज़रियल, जिसने तुम्हारी जान बचाई उसके साथ इस तरह का सलूक करते हैं? तुझे उनकी स्मेल द गंध मिल गई ग्राउलर। अब अटैक द हमला। अरे इतना तेज नहीं, रुक जा, स्टॉप, रुक जा।
रुक जाओ गटर के स्मेल वाले कीड़े, रुक जाओ। I order you. Stop the रुक जाओ। What do you do? बचाओ, help, मम्मी। नेचुरल तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एज़िल तुम्हें जान से मार सकती थी। वो मुझे जरूर मार सकती थी, लेकिन उसने मारा नहीं। ओह, कमाल है।